हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस में एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। क्लास 10th की साइंस में ये सबसे लेंथी चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। क्या होता है जैव प्रक्रम? तो वे सभी प्रक्रम जो जीव शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको जैव प्रक्रम बोलते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीव शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम में सभी जैविक क्रियाएं आती हैं, जैसे कि पहला हम इसमें पढ़ेंगे पोषण या न्यूट्रिशन। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। वहन है, इसी को परिवहन भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट होता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ये जैविक क्रिया हैं, हम इनको पढ़ेंगे किसमें? जैव प्रक्रम में। फिर से, वे सभी प्रक्रम जो जीव शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। यहाँ पे अनुरक्षण का मतलब ये है जो जीव शरीर की क्षतिपूर्ति करते हैं, यानी जो ऊतक कोशिकाओं की मरम्मत होती है उनको करते हैं, उसको बोलते हैं हम अनुरक्षण। इसके साथ ही इसमें और भी चीज़ें आती हैं कि जैसे जितनी भी जैविक क्रियाएं शरीर की या पूरे शरीर की जो देखभाल करना होता है वो अनुरक्षण कहलाता है। और शरीर का, संपूर्ण शरीर का जो देखभाल होता है वो तब होगा जब शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, नियमित तरीके से चलती रहे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनुरक्षण। तो वो सभी नियमित रूप से चलती रहें, इसके लिए हमारे शरीर में एक मेंटेन करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोसेस चलता है जिसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी परिभाषा को बोला गया है कि जीव शरीर के वो सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम में हम अभी अपने इस चैप्टर में इन जैविक क्रियाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें पोषण। पोषण क्या है? तो हेडिंग लगाएंगे पोषण। हेडिंग लगाएंगे क्या? पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? हम क्यों भोजन करते हैं? यदि हम भोजन ना करें तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम जिस दिन व्रत रहें उस दिन क्या होता है, हमारे शरीर की जो किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है ना। मतलब ऐसा कह दें कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती, थोड़ी बहुत कमी तो आ जाती है। ये तो बात बिल्कुल पक्की है यदि हम भोजन ना करें तो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के द्वारा ही हम अपने जो डेली लाइफ की जो क्रिया हैं उसको करते हैं, ठीक है। तो मतलब भोजन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन भोजन से ऊर्जा प्राप्त क्यों होती है? ऐसा भोजन में क्या है? तो भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं, है ना। ये पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, मिनरल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भोजन करते हैं। तो भोजन मतलब पोषण होता क्या है? भोजन करना पोषण कहलाएगा। सिंपल शब्दों में कहें कि भोजन करना जो होता है उसी को पोषण बोलते हैं। लेकिन हम जैसे ही भोजन को करें, अपने मुंह के द्वारा अंदर लें, वो ही पोषण नहीं कहलाता। पोषण के अंतर्गत जब तक हमने जिस भोजन को लिया है वो कोशिका तक ना पहुंच जाए, उसका जो पोषक पदार्थ है, तब तक हम उसको पूर्ण पोषण नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पोषण में होता क्या है? पोषण में बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा से जैविक कार्य करना पोषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि पोषण केवल भोजन के निवाले को अंदर ग्रहण करना नहीं कहलाता है, ठीक है। भोजन करना, हम बोलते हैं हमने भोजन कर लिया है, वो हमने भोजन कर लिया है, हम ये तो नहीं बोलते कि हमने पोषण कर लिया है,
ठीक है ना। मतलब पोषण का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी भोजन के या किसी भी पोषक पदार्थ के, किसी भी भोज्य पदार्थ को हमने अंदर लिया, जब तक अंदर लेके पूरी तरह से उसका पाचन होके उसकी जो ऊर्जा है यानी जो पोषक पदार्थ है वो हर एक कोशिका तक ना पहुँचे, तब तक हम पूर्णतः पोषण नहीं बोलते हैं। तो जो पोषण की परिभाषा है ना वो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रखी गई है, ठीक है। तो हम पोषण किसे बोलेंगे? बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा से जैविक कार्य करना पोषण कहलाता है, ठीक है। अब भोजन में, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना। जो हम भोजन प्राप्त करते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ। लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे हम पोषक पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं भोजन ग्रहण कर लिया हमने, ठीक है। तो बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना मतलब पोषक पदार्थ ग्रहण करना, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, और ऊर्जा से सभी जैविक कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, यानी कि न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे कि जो भोजन के रूप में पोषक पदार्थों को लेते हैं उनमें एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो भोज्य पदार्थों में जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखो, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? पोषक पदार्थ है। प्रोटीन, वसा यानी फैट भी इसी को बोलते हैं। विटामिन जो कि हरी सब्जियों से मिलता है हमको, ठीक है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं। और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, ठीक है, ये सभी होते हैं पोषक पदार्थ। ये देते हैं हमारी बॉडी में क्या? ऊर्जा, ठीक है। तो बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा से सभी जैविक कार्य करना पोषण कहलाता है। और पोषक पदार्थ जो होते हैं भोजन में, पोषक पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सबसे पहला स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी से समझ में आ रहा है कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? स्वपोषी पोषण। यानी कि वह पोषण जिसमें जीव शरीर स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसको स्वपोषी पोषण बोलते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इसका एग्जाम्पल होता है सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें, हरे पौधे एवं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। ये केवल हरे पौधों में और बैक्टीरिया में ही पाया जाता है कुछ में। तो इनको हम पादपों में पोषण पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे इसको क्लियर कि किस विधि द्वारा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की।
इस प्रकार के पोषण में जीव शरीर अन्य जीवों पे पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं विषमपोषी पोषण। या ऐसा पोषण जिसमें जीव शरीर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, उनको हम विषमपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे कि मानव, अमीबा आदि। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम जो फसलें होती हैं ना, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किचन में खाना बना रहे हैं तो हमने खाना बना दिया है, वो हम उस खाना को पकाते हैं, पका के उसको हम खाते हैं। बात समझ में आ रही ना। यहाँ भोजन को बनाने का मतलब ये होता है कि जो वो भोजन आता है, जो कि हम फसलों से प्राप्त करते हैं, वो फसलें बनाती हैं उस भोजन को। जैसे हम गेहूँ के पेड़ से प्राप्त करते हैं, है ना। दालों को, जो दाल के पौधे होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। फल को, जो उसका पेड़ होता है उससे प्राप्त करते हैं। तो वो हमने कहाँ से प्राप्त किया है? पेड़ पौधों से। इसलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं? अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर हैं। जैसे हम मांस खाते हैं, मांस, ठीक है, अंडे वगैरह, ये कहाँ से? उन जीवों से प्राप्त होते हैं। हम स्वयं नहीं बनाते, हम उसको पकाते हैं, ठीक है ना। पकाने में और बनाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो हम क्या हैं? विषमपोषी पोषण हैं, मतलब हम विषमपोषी प्रकार का पोषण करते हैं, ठीक है। तो इसमें मानव, अमीबा आते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, यानी कि हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण को, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम। ये मेनली पादपों में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है, यानी जीवाणुओं में होता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम पादपों में पोषण।